अस्सलामुअलैकुम WM इलेक्ट्रिक चैनल में खुश आमदीद। तो जनाब, मोटर वेल्डिंग में सबसे जो पहला काम होता है वो लेदरेट पेपर का होता है। चूँकि छोटी मोटरों में 10 नंबर का लेदरेट पेपर इस्तेमाल होता है और इसको इस तरह कटिंग करते हैं लंबाई के रुख रखे। अगर इस तरह कटिंग करेगा तो लेदरेट पेपर सही तरह एडजस्ट नहीं होगा, स्लॉट्स में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आपने कोई पीस से लेकर किसी कागज़ का टुकड़ा लेकर आपने सॉकेट में रखकर उसका फरमा बना लेना। उस फर्मे के साथ आपने ऊपर मोटर के जो स्लॉट्स है इसमें लेदरेट पेपर को डाल के निकालते जाना है। गाइस, ये देखिए, फर्मे के हिसाब से आपने छोटा सा पेपर रख के काट लेना। पहले काट के इसका फर्मा बना लेना इस पेपर का, ताकि लेदर पेपर ज़ाया ना हो। तो इस पेपर को आपने इस स्लॉट में रख के तो काट के ताकि बराबर रख लेंगे। देखिए बिल्कुल फिट आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल फिट है साकर के हिसाब से। अब इसके हिसाब से सारे लेदर पेपर काट के और इन जरियों में डालते जाएंगे। ये देखिए जी गाइस, ये इस मोटर की जो पिच है वो 7-9 है, यानी कि छोटा कॉइल इसकी 7 पिच में जाएगा और बड़े कॉइल की पिच जो है वो 9 है। और हर कॉइल जो वो अलग अलग स्लॉट में, कोई भी जिसमें कॉइल आएगा एक दूसरे के ऊपर कॉइल ही जाएगा, क्योंकि 36 स्लॉट की मोटर है पूरी। इसमें एक कॉइल हमने डाल दी है, इसका बाकी 7 कॉइल भी रहते हैं। तो इसके एक कॉइल का जो वज़न है वो 84 ग्राम है। कोशिश करें कि आप जब कापर में मोटर को रिवाइंड कर रहे हो तो इसके हर कॉइल का अलग अलग बना के इसका वज़न करके फिर इसमें सोर्स में लगाएं। दूसरा कॉइल भी हमने मोटर के स्टेटर में डाल दिया, जिसके ऊपर जनाब लेदरेट का पीस टुकड़ा काट के रखना होता है, ताकि मोटर की जो वाइंडिंग्स है वो बॉडी के साथ शार्ट ना हो। तो लेदरेट पेपर को काट के ऊपर रखते हैं। ये 36 राड की जो वॉशिंग मशीन की मोटर थी, इसके जनाब 4 कॉइल हमने बना के डाल दिए, 4 सेट थोड़ी डाल दिए और हर सेट जो 2 कॉइल पर मुश्तमिल है। और इसकी पिच जो है वो 7-9 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। छोटे कॉइल की पिच 7 है और बड़े कॉइल की जो पिच 9 है। ये 2 कॉइल का सेट है और 4 सेट जनाब बाहर के और 4 सेट इसके अंदर के हैं। और इसमें हर सेट का जो कॉइल है वो अलग अलग स्लॉट में जाएगा। कोई भी स्लॉट के ऊपर दूसरा सेट नहीं जाएगा, क्योंकि 36 स्लॉट की मोटर है और सारे स्लॉट जो आपस में बराबर है। कोशिश करें कि जब मोटर के 4 सेट को वाइंड कर लें, आप डाल दें 4 सेट को। हर सेटों को अलग अलग आपने टेस्ट लैम्प से चेक करना है, कहीं कोई सेट को शॉर्टेज जो नहीं हो रहा, बॉडी के साथ टच करके शॉर्ट तो नहीं हो रहा, ताकि साथ साथ आपको पता चलता जाए। जिस तरह आप मोटर के स्टेटर को रिवाइंड करते जाते हैं, आपने कोई भी जो है रबड़ का हथौड़ा लेके उसकी इससे हल्की हल्की चोट लगानी है और सेटों को बाहर की तरफ दबाना। अगर अंदर की तरफ दबाएंगे तो वो सेट का जो झुकाव है वो अंदर की तरफ हो जाएगा और स्टेटर में जो उसमें टूटर वगैरह डालने में आपको बड़ी दिक्कत पेश आती है। कोशिश करें कि साथ साथ सेटों को जिस तरह आप रिवाइंड करते जाए मोटर में डालते जाए और साथ साथ रबड़ के थोड़े से इसको बाहर की तरफ चोट लगा के बराबर अपनी जगह पर एडजस्ट करते जाते हैं। जनाबे वाला, जब आप मोटर रिवाइंड करने होते हैं, ख्वाह छोटी हो या बड़ी मोटर, आपने 2-2 3-3 पीस करके आपने स्टेटर में डालने होते हैं। अगर एकदम दबा के डालेंगे तो वो तार आपकी डैमेज भी हो सकती है, तार के ऊपर इंसुलेशन छिल भी सकती है और तार बाजी के साथ शार्ट भी हो सकती है। कोशिश करें कि हर सेट के कॉइल जो है उसके 2-2 3-3 टर्ने करके आस्ता आस्ता सॉकेट में जाए और ऊपर हल्के से किसी फुट्टे या किसी भी रबड़ से दबाते जाएँ। आपने कोई भी नोकदार चीज़ या कोई भी सख्त चीज़ से नहीं दबाना जिसकी वजह से तार डैमेज होने का खतरा हो। तो जब आप आस्ता आस्ता इसको हाथ की उंगली से भी दबाते जाएंगे, उसके बाद किसी रबड़ या फुट्टे वगैरह से लेकर फाइबर का फुट्टा हुआ हो तो बहुत बेस्ट है, फाइबर का फुट्टा पास रख लें या किसी भी टेस्टर वगैरह से हल्का से नीचे दबाएं। कोशिश करें कि तार के ऊपर कट ना लगे, जो तार के ऊपर जो इंसुलेशन है वो ना छिले। मुकम्मल तौर पर कॉइल सॉकेट में डालने के बाद ऊपर आपने लेदरेट पेपर का टुकड़ा लगाना होता है। लेदरेट के पेपर के टुकड़े सारे स्टेटर के एक जितने बराबर होने चाहिए, कोई लंबा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर लंबा छोटा होगा तो आपकी मोटर में आपको बड़ी दिक्कत पेश आएगी जब आप मोटर को बांध के फाइनल तैयार करेंगे। तो इसके ऊपर जनाब पेपर डाल चले जी गाइस, मोटर मुकम्मल तौर पर हमारी रिवाइंड होगी। 8 के 8 सेट जो हमने स्टेटर में डाल दिए, ये 8 सेट है, जहाँ पे 2 को कॉइल का सेट है। और आपने ये एहतियात करनी कि जब लेदरेट के पेपर लगाए, सारे पेपर साइज़ में एक जैसे नहीं होना चाहिए। कोई पेपर छोटा कोई ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह पेपर छोटे मोटे होंगे तो आपकी जो मोटर की फिनिशिंग तो देखने में खूबसूरत लगेगी नहीं, नंबर 2 आपकी फ़िटिंग बिठाने में बड़ी मुश्किल पेश आएगी। तो कोशिश करें आप पेपर के टुकड़े एक ही साइज़ के काटें और इसके लगाते जाएँ। अब जनाब फाइनल इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन करने का तरीकाकार क्या है, उससे पहले जो मोटर के सेट अंदर की तरफ दबे हुए इनको हमने रबड़ के थोड़े से बाहर की तरफ चोट लगानी है। चले जी, अब इस वाइंडशुदा मोटर स्टेटर के कनेक्शन करने से पहले आपने जो किसी मोटर के कॉइल के एक सिरे को पकड़ना है, ऊपर से जो नैमल वगैरह आपने रेगमाल की मदद से उतार देना अच्छी तरह छील के। और जहाँ तक आपने कोशिश करनी है कि जहाँ से रेगमाल उतारना कनेक्शन भी वही जगह पे आपने मरोड़ी मार के जोड़ लगाना है इसको इसी तरह। तो ये कनेक्शन करने का तरीका कर, उसके बाद इसके ऊपर आपने 2 नंबर की स्लीप चढ़ा देनी है। 1 नंबर की स्लीप जो कदरे छोटी होती है, बारीक वो नहीं चलेगी, तो 2 नंबर की स्लीप हमें चढ़ानी, क्योंकि ये 25 नंबर तार है। तो इसका एक कनेक्शन जो फाइनल हो जाए। जनाब वाला, मोटर हमारी मुकम्मल तौर पर स्टेटर रिवाइंड हो गया है। तो अब इसके कनेक्शन हम कर रहे हैं। कनेक्शन करने का तरीका हमने बताया था कि पहले कॉइल को 2 सिरे पकड़ लेने हैं, मतलब एक कॉइल के 2 सिरे होते हैं ना, एक सिरे को अपने मेन बना लेना और दूसरे सिरे को
दूसरे कॉइल के दूसरे सिरे से मिलाना है, यानी कि एक कॉइल के 2 सिरे थे, पहला सिरा ये था, दूसरे सिरे को साथ वाले से नहीं मिलाना, उसके साथ छोड़ के, यानी कि इसके कनेक्शन 1 और 3 करने हैं। जिस तरह एक कनेक्शन ये हो गया, इसके ऊपर स्लीप हमने मुकम्मल तौर पर नहीं करनी। सारे कनेक्शन करने के बाद इसको हमने सीरीज टेस्ट लैम्प की मदद से हमने चेक करना होता है कि सारे पॉइंट अपन में कनेक्टेड सही हैं और बॉडी के साथ शॉर्ट तो नहीं होगी। इसके लिए इसके सिरे के ऊपर हम स्लीप नहीं करेंगे। अब दूसरे सिरे का जो पहला कनेक्शन था और तीसरे सिरे के पहले कनेक्शन, तीनों दोनों का आपस में मिला के 2 सिरे हमने निकाली हैं, मतलब 2 पॉइंट के कनेक्शन हो गए, बाकी 2 के रह गए। वो भी कनेक्शन करते हैं। मुकम्मल कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाते हैं। इसके बाद जनाब हम इस मोटर को बांधेंगे, वार्निश देंगे, वो भी तरीकाकार पूरा आपको वीडियो में दिखाएंगे। ये जनाब मेरा तीसरे कोयल का आखिरी सिरा जो था वो, इसको हम इसके ऊपर से हमने ये देखिए इंसुलेशन वगैरह उतार दिए। और चौथे कोयल का आखिरी सिरा, इन दोनों सिरों का आपस में मिला के कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हमने स्लीप का छोटा सा पीस निकालना है। ये 2 नंबर की स्लीप है। इसको इसके ऊपर इस तरह आपने, ये देखिए जी, इसके ऊपर आपके इस तरह स्लीप को चढ़ाना है। ये लें जी, स्लीप को हमने ऊपर चढ़ा लिया। इसको पीछे की तरफ अपने इस तरह कर देना। अब इसको और इसको हमने अच्छी तरह आपस में ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप इसको पहले माप लें ताकि आपका ये कोयल का सिरा यहाँ तक आए, यहाँ तक। अगर ज़रा ढीला रहेगा तो वो सिरा बाहर हिलता रहेगा, ज्वाइंट आपके हिलता रहेगा, लूज़ भी हो सकता है। आपने तार को वहाँ तक छीलना है, पूरी मुकम्मल तौर पर इंसुलेशन आपने आगे तक नहीं उतारी, तार को वहाँ तक छीलना जहाँ तक आपने ज्वाइंट करना है। तो इस तार की इंसुलेशन जो आपने उतारनी, हल्की सी रेगमाल की मदद से उतारनी। जिस तरह ये देखिए ये छीला ये नीचे इसका पड़ा हुआ ये, तो मैं इसके लिए चाकू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह के चाकू का, क्योंकि ये 26 नंबर वायर है, कॉपर वायर वाइडिंग की, तो ज़्यादा जोड़ी अगर ज़्यादा कट लगाएंगे तो तार टूट भी सकता है। इसलिए आपने हल्के हाथ से रख इसको छीलना है। अब जनाब इसको ज्वाइंट करते हैं। इस तरह आपने इसको ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद आप चाहे तो इसके नोज प्लस या प्लास की मदद से भी हल्का हल्का सा बल दे सकते हैं। ये लीजिए जनाब इसके तीसरे जो कॉइल है इसके भी कनेक्शन हमने कर लिए। इसको अच्छी तरह से देखिए ज्वाइंट कर लिया हमने। 3 हो गए, 2 ही कनेक्शन ये थे, तीसरा कनेक्शन हमने ये निकाल दिया और चौथे कनेक्शन हमने नहीं निकाले। अब ये 2 जो सिरे बचे हैं, ये एक सिरा और एक जनाब ये सिरा, ये 2 हमारे पॉइंट हो जाएंगे जिनकी वजह से हम इसको मोटर को सप्लाई देंगे। ये बाहर वाले कॉइल है। आपको बताएं कि इस जो वॉशिंग मशीन की जितनी भी मोटरें होती हैं, स्टेटर होते हैं जिसको हमने रिवाइंड किया, जितनी भी वॉशिंग मशीन स्पेयर मशीन होती है, इसमें एक ही नंबर की तार होती है, इसमें कोई स्टार्टिंग रनिंग कॉइल नहीं होते बाकी मोटरों की तरह। तो जनाब ये देखें, ये 8 कॉइल के सेट। मोस्टली जितनी भी वॉशिंग मशीन है या स्पिनर मशीन है उनमें 8 कॉइल ही होते हैं। 4 कॉइल अंदर की तरफ होते हैं और 4 बाहर की तरफ होते हैं। इन चारों कॉइल का नंबर जो है सेम होता है, जबकि बाकी की मोटर जो है उनमें स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के नंबर अलग अलग होते हैं। उस पर एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, वो किस तरह रिवाइंड की जाती है। लेकिन मोस्टली कॉमन कनेक्शन इनकी इसी तरह किए जाते हैं कि ये अगर एक सिरा ना, इसका एक पॉइंट इसको मेन पॉइंट बन गया। अब इस सिरे का दूसरा पॉइंट और दूसरे सिरे का ये पॉइंट, इन दोनों का आपस में मिला के इस तरह कनेक्शन ये करते जाते हैं। और लास्ट में जो 2 पॉइंट बचते हैं उनको हम निकाल लेते हैं बाहर मेन सप्लाई देने के लिए। जिस तरह हमारे 2 ये कनेक्शन बचे। अब जनाब अंदर वाले 4 कॉइल के रह गए, उनके भी कनेक्शन करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं। ये ना जी मोटर हमारी मुकम्मल तौर पे रिवाइंड हो गई है। इसके कनेक्शन भी हमने कर देंगे, लेकिन कनेक्शन के ऊपर स्लीव अभी तक हमने इसलिए नहीं चलाई, इसको हमने सीरियस टेस्ट लैम्प की मदद से चेक करना है। ये जनाब आपको दिखाते हैं, ये बाहर वाले जो कॉइल्स हैं, बाहर वाले जो कॉइल्स हैं उनके 2 सिरे हैं, 2 कनेक्शन है। और ये जो अंदर वाले कॉइल है उनके 2 सिरे और कनेक्शन है, ठीक है। अब 4 तारें होती हैं, 4 तारों से हम कैपेसिटर किस तरह लगाते हैं और मेन किस तरह करते हैं, ठीक है। अंदर वाले कॉइल का एक सिरा एक कनेक्शन और बाहर वाले कॉइल का एक सिरा, इन दोनों को मिला के जिस तरह के पंखों में किया जाता है, ये जनाब हमारा एक सिरा बन गया। इसको मेन सप्लाई देंगे और एक अंदर वाले की तार की और एक बाहर वाले की, इन दोनों को कैपेसिटर लगा दिया जाता है। इस कनेक्शन को बाद में भी आपको समझाएंगे। फिलहाल हम इसको टेस्ट लैम्प की मदद से चेक करते हैं कि सारे कनेक्शन आपस में सही है, कोई कनेक्शन किसी जगह मिस तो नहीं है और कहीं ये बॉडी के साथ शॉर्टेज तो नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टेटर में से कोई ना कोई तार बाहर निकल आती है जो लेदर पेपर के बाहर होती है, तो साथ बॉडी को टच कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी में इशार्ट आ रहा होता है। तो इसको चेक करते हैं। चले जनाब अब सीरियस टेस्ट लैम्प पे इस मोटर को हमने रिवाइंड किया, स्टेटर को शॉर्टेज चेक करते हैं और देखते हैं सारे कॉइल ओके। ये जनाब हमने ऑन कर लिया, ये दोनों प्रॉप्स लगा रहे हैं, ये देखिए तो देखते पहले रोशन होता है।
ये भाई कि हमारा कनेक्शन रखता है बिल्कुल ठीक है, कोई तार ब्रेक नहीं है। अगर कोई तार ब्रेक होती है ये बल्ब रोशन ना होता, क्योंकि सीरियस टेस्ट लैंप है। अब बॉडी के साथ भी इसको शार्टेज चेक करते हैं, बॉडी के साथ भी कोई शार्टेज नहीं। अब अलग अलग कॉइल से चेक करते हैं। ये देखिए, ये पहला पॉइंट का पहला कनेक्शन है, ये जनाब ये दूसरा कनेक्शन है, और ये है तीसरा कनेक्शन। शार्टेज फिर से चेक कर लेते हैं, नहीं है, देखते हैं बिल्कुल ठीक है। चले जी, अब इसको मोटर को बांधने का काम शुरू करते हैं। जब भी आप किसी स्टेटर या मोटर को रिवाइंड करते हैं तो जब उसके कनेक्शन करने की बारी आती है तो आपको नीचे कोई ना कोई नरम चीज़, फोम या कोई कपड़ा वगैरह रख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उस पर चोट लगाते हैं या दबाव करते हैं, जिस तरह हम कपड़ा रख लें तो आपके तार के ऊपर इंसुलेशन उतरने से तार डैमेज होने का खतरा होता है। कोशिश करें कि नीचे कोई चीज़ वगैरह रख लें ताकि किसी चीज़ जिस तरह का खुरदरापन आपकी नई वायर और स्टेटर को ख़राब ना कर दें। चलें जी, ये मोटर को मुकम्मल तौर पर रिवाइंड कर लिया। इसकी शॉर्टेज वगैरह कंटिन्यूटी भी हमने सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर दी। अब जनाब यार इन दो कॉइल्स के दरमियान, ये अंदर के बाहर के कॉइल्स और अंदर के कॉइल्स दोनों के दरमियान अपने को स्पेसर रखना होता है। स्पेसर की जगह पे हम ये लेदरेट पेपर रखते हैं ताकि दोनों कॉइल जब मोटर चलती है तो डेफिनेटली चीज़ चलती है तो गर्म तो होती है, अगर गर्म होने की वजह से इंसुलेशन उतरती है तो दोनों कॉइल आपस में शॉर्टेज ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए या क्रॉस ना हो जाए, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान लेदरेट पेपर रखा जाता है। जहाँ जहाँ से कॉइल आपस में टच कर रहे होते हैं इनके दरमियान लेदरेट पेपर रखना लाजमी होता है। तो इस तरह हम लेदरेट पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए, इनको दरमियान में रखते हैं। ये ले जी, देखे जनाब बेरा, इन दोनों कॉइलों के दरमियान में हमने ये लेदरेट पेपर काट के रख दिए हैं चारों तरफ से। ये कोशिश करें कि ये अंदर वाले कॉइल और बाहर वाले कॉइल टच ना हो, इनके दरमियान स्पेसर के तौर पे अपने रखने होते हैं, सेफ्टी होती है। छोटी हो मोटर, बड़ी हो, स्पिनर की हो, 20 ओवर पावर का पंप हो, खवा वो पानी वाला पंप हो, या आधे हाउस पावर की, क्वार्टर हाउस पावर की मोटर हो, ये लाजमी अपने रखना होता है। और अंदर की तरफ से जब ये कॉइल है इनको थोड़ा थोड़ा अपने हाथ से बाहर की तरफ दबाना है इस तरह, ताकि ये स्पेसर आपस में टच ना हो। किसी भी मोटर पे जो रिवाइंड हो जाती है, स्टेटर रिवाइंड हो जाता है, तो सबसे आखिरी जो प्रोसेस होता है, आपने ये स्पेसर रख के और कॉटन टेप या इस तरह के धागे से आपने इसको बांधना होता है ताकि मोटर की जो तार इधर उधर बिखरी एक जगह से यकजान हो जाए। जब इसको बांध के उसके बाद जनाब इसको वार्निश देखने के सूखने के लिए रख दिया जाता है। तो हमारा ये आखिरी मरहला है, इसको धागे की वजह से हम बांधते हैं। इसकी दिया सिलाई या सुई सिलाई हम बनाएंगे इसी तरह। ये देखिए, एक तार की वजह से सिलाई बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह की लंबी आपने सिलाई बना लेनी है। और इसके नीचे से ये आपने यहाँ से धागा गुजारना है। ये देखें, यहाँ से आपने धागा गुजार के तो इसको मोटर को बांध देना है। चले जनाब, हम इसके बांधने का काम शुरू करते हैं। धागे को आपने इस तरह डबल कर लेना है, आपको दिखाते हैं। इस तरह आपने धागे को डबल कर लेना, डबल करके आपने डबल धागे से बांधना है। ये लीजिए जनाब वाला, ये देखिए मोटर को हमने धागे की मदद से अच्छी तरह बांध दिया। आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ से आपने बांध के इसके कॉइल को और स्टेटर को बिल्कुल तो बाहर की तरफ इसके कॉइल को करना है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर रूटर ने घूमना होता है। अगर यहाँ से आप अंदर की तरफ कॉइल झुके होंगे तो ये रूटर से कटिंग हो जाएगी और आपकी मोटर नई रिवाइंड हुई ज़ाया हो जाएगी। कोशिश करना है कि आप इनको हल्का हल्का हाथ की मदद से बाहर दबाएँ। इनको ये देखें, इनको हाथों में से बाहर दबाएँ और ऊपर से ये बिल्कुल आपका फ्री होना चाहिए ताकि इधर से रूटर इजीली इसमें चला जाए। रूटर इसके स्टेटर के अंदर चलता है, लेकिन जब रूटर को आप लगाते हैं तो अगर ये अंदर की तरफ झुके हुए होंगे तो रूटर इनको डैमेज कर देगा तारों को। ये जनाब वाला देखें, हमने मोटर को अच्छी तरह से बांध दिया है एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से मोटर को बांधने का काम शुरू करते हैं। इस तरफ से हमने कनेक्शन भी निकालने हैं और मोटर को बांधना भी है। ये ले जी जनाब वाला, मोटर हमारी मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइड हो चुकी है। ये देखिए, इसको हमने वार्निश भी कर दिया। वार्निश करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी मोटर देर पा हो जाती है और सालों साल चलती है, क्योंकि जब वोल्टेज की कमी बेशी होती है, जहाँ जहाँ पे आपने कोई एक्शन के जोड़ वगैरह किए होते हैं वहाँ से कोई स्पार्क बजने की वजह से मोटर डैमेज नहीं होती, इसलिए इसको वार्निश करना ज़रूरी होता है। और नंबर 2, वार्निश का फ़ायदा ये होता है जब इस मोटर को आप बांध के ऊपर वार्निश करते तो एक जगह इकट्ठी हो के एक जगह पर फ्री हो जाती, जम जाती है, इधर उधर उसके कॉइल अपनी जगह से नहीं हिलते और फिटिंग सही हो जाती है। तो जनाब आला, अंदर की तरफ से ये जो लेदरेट पेपर है इनको भी हमने दबाना होता है ताकि स्टेटर के साथ ना लगे। इनको दबाने के लिए आप कोई भी फाइबर की पट्टी या इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने लोहा या स्टील की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, जिसकी वजह से आपके लेदरेट ख़राब हो जाएगा या आपकी तार भी डैमेज हो सकती है। आपने फाइबर का कोई बना हुआ या शीशे के बना हुआ कोई फुट्टा, उससे हल्का हल्का आपने लेदरेट पेपर को दबाना है। जिस तरह ये देख रहे हैं, ये देखें, ये लेदर पेपर ये ऊपर ऊपर इनको आस्ते आस्ते नीचे की तरफ दबाते जाएंगे ताकि इस सॉकेट की तरह ये भी नीचे की तरफ हो जाए और इसमें रूटर इजीली आज़ाद ना घूम सके। तो ये जनाब ना रूटर की सॉरी स्टेटर की हमने 4 वायर्स निकाली हैं। 2 हमने रेड कलर की, 2 ब्लैक कलर की 2 तारें जो है वो बाहर वाले सर्किट की और 2 अंदर वाले सर्किट की। इन दोनों में से एक एक कलर को पकड़ेंगे, एक ब्लैक और एक येलो को पकड़ेंगे
तो जनाब हम इसका एक कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए जिस तरह आपको दिखा रहे हैं, ये एक कनेक्शन हो जाएगा और बाकी के 2 तार जो बचेगी इन दोनों के साथ कैपेसिटर लगेगा। अब जनाब मेरा इसको फिटिंग करते हैं और आपको चला के दिखाते हैं कि ये मोटर कितने एम्पेयर लेती है अनलोड। मोटर की फिटिंग करने से पहले जो लेडर बपर ऊपर बड़े हैं इनको जनाब, ये मेरे पास इस वक्त टेस्टर है, टेस्टर से हल्का हल्का नीचे की तरफ दबाते हैं। ये देखें, ये कोशिश करना है कि ये जड़ी के अंदर अंदर हो, उसकी जड़ी के बाहर उभरा हुआ ना हो, क्योंकि यहाँ पे रूटर चलना होता है तो फिर ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो ये ले जनाब इसको दबा के आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये नीचे चला गया, ये भी ऊपर बड़ा हुआ है, इसको भी दबाते हैं। ये देखें, ये भी नीचे हो गया। ये देखें, ये सॉकेट के अंदर चला गया। इनको भी दबाने का काम शुरू करते हैं और उसके बाद जनाब हम इसकी फ़िटिंग करते हैं। चले जी, मोटर हमारी बिल्कुल फिटिंग हो गई है। अब इसको चला के क्लैंप मीटर लगा के देखते हैं ये कितने एम्पेयर लेती है, क्योंकि ये हमारा सबसे फाइनल और लास्ट स्टेप होता है, ताकि हमारी तसल्ली हो जाए कि मोटर हमारी जो रिवाइंड है बिल्कुल ठीक है। जनाब हम इस मोटर को चलाते हैं और क्लैंप मीटर पे देखें कितने एम्पेयर ले रही है। ये 10 का कैपेसिटर लगाया है। इस वक्त मोटर जनाब 0.64 यानी कि आधा एम्पेयर ले रही है। मोटर हमारी बिल्कुल ठीक है फाइनल फिटिंग के लिए।